प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से यह समझाना चाहूँगा कि किस प्रकार जीवन में ईमानदारी का परिणाम कितना सुखद और कितना आनंददायी होता है। देखिए, एक बार एक गरीब आदमी था, बेरोजगार था, नई नई शादी हुई थी। तो पत्नी ने कहा कि ऐसा है, आप प्रतिदिन घर पर ही बैठे रहते हो, कोई काम धाम करो जिससे हमारे जीवन में पैसे की आमदनी हो और हमारा जीवन खुशहाली से भर जाए। उसने कहा, भाई मैं जाने की कोशिश तो बहुत करता हूँ, पर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। पत्नी दयालु थी, उसने कहा, मेरे पास 400 रुपये रखे हैं, आप इन्हें ले जाइए और जा कर के कहीं रोजगार की तलाश कीजिए। वह 400 रुपये अपनी पत्नी से ले लेता है और शहर में रोजगार के लिए निकल पड़ता है। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसको एक व्यक्ति मिलता है। वो कहता है कि भाई, मैं बहुत ही एक काम की बात बताता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मैं प्रत्येक बात के 100 रुपये लेता हूँ। उसके मन में विचार आया कि मेरे पास रुपये तो 400 हैं, बहुत कम हैं और मुझे बहुत दूर जाना है, पता नहीं काम मिले या ना मिले, पर अगर ये कहता है तो क्यों ना इसकी बात को सुन लिया जाए। उसने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें एक बात सुनूंगा और आपको 100 रुपये दूंगा। तो उसने पहली बात सुनाई कि भाई, जीवन में अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा हो, उसकी बजाय अगर कोई छोटा मोटा भी काम मिले तो उसको कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी बड़े काम की आप तलाश में हैं और बड़ा काम नहीं मिले तो छोटे को भी नहीं करें। बड़ा काम नहीं मिले तब तक अच्छा है किसी छोटे ही काम को कर लेना उचित है। उस रागी ने कहा कि भाई, मेरी बात पूरी हो गई, लाइए मुझे 100 रुपये। उसने कहा, यार ये तो खूब रहा, आपने छोटी सी बात बताई और 100 रुपये मांगते हो। उसने कहा, भाई देखो, हमारी और तुम्हारी ये पहले शर्त हो चुकी थी। उसने कहा, ठीक है भाई, लीजिए 100 रुपये। उसने कहा, अगर और सुनना हो तो मेरे पास और भी बातें हैं। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना और सुने जाए बातें। उसने कहा, ठीक है भाई, सुनाइए। वह दूसरी बात प्रारंभ करता है और कहता है कि किसी के भी भाग्य का हमें खाना नहीं खाना चाहिए। उसने कहा, भाई दूसरी बात हो गई, लाइए 100 रुपये। उसने कहा, ठीक है भाई, ये लीजिए 100 रुपये। इस प्रकार उसने 2 बातें सुन ली। फिर तीसरी बात भी वो सुनाता है और कहता है कि अगर तुम किसी व्यक्ति को कोई गलत काम करते देख भी लो तो उसकी चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली जीवन में बहुत ही दुखदाई होती है, इसलिए चाहे तुम्हें परेशानी उठानी पड़ जाए लेकिन किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। उसने कहा, लाइए भाई, मेरी तीसरी बात पूरी हो गई। इस प्रकार उसने उसको 100 रुपये दे दिए। और अंतिम जो बात थी, जो चौथी बात थी, उसके पास चूँकि 400 ही रुपये थे। चौथी बात थी कि कितना भी अगर आपको जीवन में काम आ जाए, कितनी भी आप जल्दी में हों, लेकिन अगर रास्ते में 4 व्यक्ति आपको बुलाते हैं, कितना भी समय कम हो आपके पास, फिर भी आप 1 मिनट 2 मिनट उसके पास आप रुकें और फिर
चाहे चल दें वहाँ से, लेकिन थोड़ा वक्त वहाँ गुजार लेना चाहिए। उस राहगीर ने कहा कि मेरी 4 बातें हो गई और मुझे आप रुपये दीजिए। इस प्रकार उसकी जो 400 रुपये थे वो ख़त्म हो जाते हैं और वो सोचता है कि भाई अब मेरे पास रुपये तो बचे नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, 4 बातें मिली हैं, इन 4 बातों का जीवन में मैं अनुसरण करूँगा। और यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो चीज़ जितनी कठिनाई से मिलती है उसको व्यक्ति बड़ी ही सुरक्षित रखता है। उन्होंने 4 बातों को अपने मन में बहुत गहराई से बैठा लिया और जब वो आगे बढ़ता है तो एक राजा के वहाँ उसको रोज़गार मिल जाता है। और रोज़गार मिलता है कि घोड़ों को खाना खिलाना था, उनकी देखभाल करनी थी। तो उसको याद आता है कि पहले जो 100 रुपये मैंने जो दिए थे उसको, वो इसी बात के थे कि छोटा मोटा भी अगर कोई काम मिलता है तो उसे कर लेना चाहिए। इस प्रकार वो घोड़े की जो नौकरी है उसको कर लेता है और प्रतिदिन जो भी खुराक मिलती है घोड़े की वो है उसको बड़े मन से खिलाता है। तो उसका जो घोड़ा है वो और घोड़ों की अपेक्षा बहुत ही मजबूत, बलवान और बहुत ही सुदृढ़ दिखाई देता है। एक बार जब राजा उन सभी घोड़ों को देखने के लिए आता है तो अपने सेनापति से कहता है कि सेनापति, ये और घोड़े इतने कमज़ोर हैं जबकि ये घोड़ा बहुत ही मजबूत क्यों दिखाई दे रहा है। इसकी देखभाल करने वाले जो इसका जो देखभाल करता है उसको बुलाओ। उसको बुलाया जाता है कि भाई बताओ तुम ऐसा क्या खिलाते हो इस घोड़े के लिए जो ये इतना मजबूत है और इसके पास में खड़े हुए घोड़े बहुत कमज़ोर हैं। वो कहता है साहब मैं अतिरिक्त कुछ नहीं खिलाता, आप जो खाना मुझे देते हैं इसको खिलाने के लिए उसी चारे को मैं इसे खिलाता हूँ, तो फिर ये और इतने कमज़ोर और दुर्बल क्यों हैं। तो वह कहता है कि ये व्यक्ति घोड़े को जो मिलता है उसको बाज़ार में बेच देते हैं, इसलिए इनके जो घोड़े हैं वो बहुत ही दुर्बल हुए हैं। राजा को उसकी ईमानदारी और उसकी वफादारी की कद्र करते हुए वह उसे अपना जो मेन घर का जो चौकीदार होता है उस पर नियुक्त कर दिया जाता है, यानी कि उसका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन हो जाता है, उसको उसकी रात में ड्यूटी लगा दी जाती है। रात में वो एक दिन चौकीदारी कर रहा था तो अचानक उसे दिखाई देता है कि मकान के पीछे से जो राजा का प्रधान सेनापति था वो पीछे से उस मकान पर चढ़ रहा था। वो उसको देख लेता है और उसे नज़र आता है कि राजा की जो लड़की है वो और सेनापति आपस में कुछ अनुचित प्रकार से क्रियाकलाप कर रहे थे। ये बात जब राजा की लड़की ने देखी तो राजा की लड़की ने कहा उस सेनापति से कि इस चौकीदार ने हमें देख लिया है तो क्यों ना इस चौकीदार को ही फंसा दिया जाए। लड़की अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी ये हमारा जो चौकीदार है ये बहुत बेकार है और इस प्रकार मेरे साथ इसने गलत वार्तालाप की है। तो राजा कहता है कि भाई ऐसा है, इस चौकीदार को फांसी दे दी जाए। फांसी का एक निश्चित समय निर्धारित कर दिया जाता है, एक निश्चित स्थान निर्धारित कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि अब इसको फांसी उस जगह पे और
10 बजे दी जाएगी। अगले दिन जब वो फांसी पे चढ़ने के लिए जाता है तो रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं और कहते हैं कि भाई 2 मिनट हुक्का पी लो। तो उसको वो बात याद आ जाती है जो 100 रुपये में उसने ली थी कि अगर तुम्हें कितना भी काम हो फिर भी अगर कोई तुम्हें बुलाए तो 2 मिनट रुक जाना चाहिए। तो उसने कहा फांसी तो होनी ही है, तो क्यों ना उस भाई ने जो 100 रुपये मुझसे लिए थे उसकी बात को आज मैं प्रयोग में लेता हूँ। तो 1-2 मिनट के लिए रुक जाता है और हुक्का पीता है, फिर चल देता है। इतने में जो प्रधान सेनापति था वो बड़ा उत्सुक था कि फांसी लगी कि नहीं लगी। तो वो फिक्स 10 बजे सेनापति पहुंच जाता है। उन जल्लादों को ये पता नहीं था कि फांसी किसको दी जानी है, क्योंकि राजा ने तो ये कहा था कि 10 बजे फांसी लगेगी और वो व्यक्ति 10 बजे आएगा। तो वो जिसको फांसी लगनी थी वो 2 मिनट लेट हो जाता है और फिक्स 10 बजे वो सेनापति पहुंच जाता है और जल्लाद उसे फांसी दे देते हैं। और जिसको फांसी लगनी थी वो पहुंचता है तो वो जल्लाद कहते हैं कि फांसी तो लग गई। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य ये है कि ईमानदारी देखिए, वो व्यक्ति जो बेईमान था अंत में फांसी उसी को लगी। ऐसे ही जीवन में जो व्यक्ति गलत काम करता है अंत में एक दिन उसका गलत ही होता है। तो कहानी कहने का मेरा इतना ही उद्देश्य है, आप जीवन में ईमानदारी अपनाएं। निश्चित आपके साथ वो जो परम शक्ति है, जिसे कोई भगवान कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, निश्चित वो आपकी सहायता करेगी। ओम शांति शांति शांति।